हेलो। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे सभी औरतों के जीवन में एक खास दिन आता है, तो वही खास दिन आज मेरे जीवन में है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा खास दिन, कैसा खास दिन। तो आज हमारी शादी की 39वीं मतलब वर्षगांठ है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मनाते, हमारा सब ऐसे होता है, कुछ नहीं। पर फिर भी एक मतलब दिन तो है, ख़ास तो है। और ऊपर से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, वो एडमिट है, तो मेरा कुछ करने का मन नहीं होता। यहाँ तक कि खाना, नॉर्मल सा खाना बनाने का मन नहीं पड़ता कि क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। मेरा आज 4-5 दिन हो गए, एकदम से 50 बॉटल हो गए, उसको चढ़ गए, मगर उसकी अभी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। इसलिए मेरे को बहुत घबराहट सी होती है और मैं कुछ नहीं करती। वीडियो भी नहीं बनाई, 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाली हूँ, मेरी वीडियो भी नहीं आई होगी, आप लोग को पता होगा। तो आज जो थोड़ा बहुत आज की और कल की क्लिप जो भी होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और घर का काम तो हुआ ही रहता है, घर का काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, काम तो करना पड़ेगा। और अभी सारे काम से फुर्सत हो के अभी बैठी हूँ, भगवान की पूजा करी और उससे काजल से बात करी। जब वो मेरे से कुछ बात करी, कुछ अच्छा लगा मेरे को, तभी मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वीडियो बना के डाल दूँ। मम्मी कुछ बना लो, कुछ खाना अच्छे से बना लो पापा के लिए और घर भैया लोगों के लिए। लेकिन मैं फिर भी कुछ भी नहीं करी उसके कहने के हिसाब से कि हाँ कर लूँगी बेटा, कर लूँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं करी। नॉर्मल सी सब्ज़ी रोटी मेरी बन गई है, सब काम हो गए हैं और अभी बैठी हूँ तो आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये वीडियो कल की है, यानी 30 अप्रैल की। अरे सुबह 7 बजे की वीडियो है। मैं पूजा वूजा करके सब व्यवस्थित हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाया, बैसाख माह की थोड़ी सी 2-4 बातें कही आप लोगों को। तो फ्रेंड देखिए, आज बैसाख का 6वां दिन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहते हैं कि यदि कभी कोई जाने अनजाने यदि पाप हो गया हो तो बैसाख महीने में पाप प्रशमन सशोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इनकी पूजा षोडशोपचार से करनी चाहिए। जल का घड़ा अपने सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कुपात्रों को नहीं, सुपात्र को देना चाहिए। घड़े के साथ आपको जितनी भी रसोई के सामान हैं, खाने पीने वाली, ये सारे सामान आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप व्रत करें या ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है व्रत करने का। आप 2 बार 3 बार खा सकते हैं, लेकिन आप सात्विक भोजन करें। तो यही बस नियम है इसके। और कहते हैं कि घर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी तालाब कुआं बावड़ी कहीं भी जाके स्नान करें। तो आज के ज़माने में ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बाहर टब में पानी भर के और नहा लें। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, वेणी, तुंगभद्रा, सभी का नाम लेते हुए कि मैं समस्त नदियों के जल में स्नान करती हूँ और मेरे स्नान को सफल करें प्रभु हे श्री हरि विष्णु। तो यही सारी प्रार्थना करके और बैसाख महीने का पूजन व्रत करना चाहिए। मैं व्रत करने की सलाह तो नहीं दे सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में कोई व्रत करेगा तो मर ही जाएगा। ये मावा रखा हुआ था 4-5 दिनों से, तो मैंने सोचा कि इसका भी कुछ कर दूँ, नहीं रखे रखे ख़राब हो जाएगा। गर्मी इस प्रकार से आ रही है। ये मंगलवार की कल की वीडियो है जो बेटी ने भेजा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एक पड़ी है हॉस्पिटल में। मैंने कल पूरा दिन खाना नहीं बनाया, जैसे कि तैसे हम लोग रहे आए और कुछ खाना नहीं खाई। परसों का व्रत था। फिर कहीं जाके रात के 10 बजे मैं दाल चावल बनाई और मैं तो भूखी रह जाऊंगी, लेकिन बच्चे तो नहीं रह पाएंगे, तो उनके लिए फिर मेरे को दाल चावल और ये टमाटर की चटनी बनानी पड़ी। तो ये टमाटरों को मैं धो के और ये एल्युमिनियम के तवे पे रख दी थी। और इससे इसका जो रस वस निकलता है तो ख़राब नहीं होता, लोहे के बर्तन में ख़राब हो जाता है। और ये देखिए सारे टमाटर पक के एकदम रेडी हो गए हैं, जैसे कि हम लोग आग में भरता भूंजते हैं उसी तरह का हो गया है। और इसके बाद हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे, इसके छिलके उतार के। ये चाय के अलावा कल कुछ नहीं बना, जैसे कि तैसे पूरा पड़ा हुआ है, कुछ भी खाने पीने का काम ही नहीं हुआ रात के अलावा। ये रात में मैंने दाल चढ़ाया था, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये दाल चढ़ी हुई है और उधर भुर्ता बन रहा है। अरे जो मैं दोपहर में मिठाई को बनाई थी, तो ये मिठाई पड़ी हुई काट के रख दी हूँ।
ये अच्छे से बन गई थी, लेकिन कुछ मन नहीं हुआ किसी का खाने का। भगवान को भोग लगाना था तो भगवान को भोग लगा के डिब्बे में भर के रख दी हूँ। और बड़ी दिक्कत होती है यदि कोई बीमार लाचार हो जाता है तो। और ये वीडियो आज की सुबह की है। तो मैं भगवान के दर्शन आप लोगों को रोज़ कराती हूँ, तो इसी बहाने आप लोग मेरे भगवान जी के दर्शन करें। भगवान जी मेरे नहीं तो सबके हैं, सारे ब्रह्मांड के। तो ये देखिए ठाकुर जी सब सज संवर के बैठे हैं इस समय। एकदम सुगंधित फूल हैं, मनोकामनी है और बेला है, मोगरा है और पता नहीं क्या क्या फूल हैं, सारे सुगंधित फूल। चंपा है, मतलब तोड़ के लाओ फूल तो पूरा घर महकता है। तुलसी और फूलों की खुशबू छा जाती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 हो गई है। सुबह आ गई हूँ किचन में, क्योंकि कल भी अच्छे से खाना नहीं बन पाया था। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और ये बनने जा रही है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू काट के बनाती हूँ, क्योंकि बिटिया बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई मन से कल खाया ही नहीं। कल खाना ही नहीं बनाई, सारा दिन ऐसे रह गई। शाम को खाना बना, दाल चावल बस बनाई थी और चटनी। और अब आज जाती हूँ बना दूँ तो सुबह से खा के चले जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। शुरू करती हूँ। अभी चाय भी नहीं बनाई हूँ, अभी कुछ भी नहीं की। अब चलिए धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी बिटिया की सारी तबीयत सही हो जाए, सारी मुश्किलें उसकी दूर हो जाएं। इतनी दूर हूँ मैं कि मैं अब क्या बताऊँ, पहुँच भी नहीं पा रही हूँ कि उसके पास पहुँच जाऊँ, देखूँ हॉस्पिटल में है कैसी है। पिछले बार बीमार हुई थी तो मैं पहुँच गई थी, लेकिन इस बार अब नहीं जा पा रही हूँ। और ये कद्दू है जो छिलके के सहित हम बनाते हैं, इसका छिलका पतला है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। कद्दू की सब्ज़ी यदि हम इस टाइप से बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें डालते हैं मेथी और जीरा, और फिर इसके बाद इसमें राई के दाने कुछ जाएंगे और थोड़ी सी 4 ठो सौंफ के दाने और ये हरी मिर्ची। और इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी और डाल देंगे टमाटर। टमाटर गल जाने देंगे। टमाटर जब गल जाएगी तो इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे दही का, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही। और इसके बाद गुड़, दही और गुड़ और हींग सब कुछ डाल दिए। अब डालेंगे कद्दू, और कद्दू को डाल के और 5 मिनट तक चलाते रहेंगे जिससे इसके पानी न छूटे। और नमक डाल के इसको खोल के ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं कुछ नहीं करी, मंदिर भी नहीं गई। ये जा रहे हैं दुकान, तो इनके पीछे पीछे चलिए एक वीडियो बना लूँ। ये कभी वीडियो में नहीं आते होंगे, आप लोग देखते होंगे, ना ही फ़ोटो में आते हैं। भले चोरी से मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ, लेकिन ये सामने कभी भी नहीं आते हैं। और कहते हैं मेरी वीडियो मत डाला करो। तो ये देखिए मैं ज़बरदस्ती हंस भी रही हूँ। और मैंने कहा कि, और इधर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये जितने भी पंखे थे घर के आज सभी बन गए। किचन में भी पंखा उड़ने लगा है। और इधर बन रही है शाम की चाय। गोभी को काट के मैं उबाल लूँ गर्म पानी में, तो इसके बाद ये बनाने लायक हो। तो चलिए चाय दे के आते हैं, जहाँ है बाड़ी में तो वहाँ पहुँचा देती हूँ, मैं भी वहीं पे पी लूँगी। तो ये देखिए इनकी हालत, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर भी ये यहाँ घुसे हैं और लगे हैं साफ़ सफाई में। और ये रोज़ पानी देना पड़ता है, नहीं तो ये बगिया रोज़ी सूख जाती है। और यहीं पे मैं भी चाय पी लेती हूँ। आती रोज़ हूँ, मगर देखिए मेरा ध्यान ज़्यादातर इस तरफ नहीं जाता। कितना बड़ा क्रिसमस ट्री हो गया है हमारा। ये 10 साल गमले में था तो इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। मैं इसको ज़मीन में रख दी हूँ तो 3 साल में इतना बड़ा हो गया है कि देखिए इसके